हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम मैथ्स पर लेसन प्लान बनाएंगे जिसमें टॉपिक है अनुपात यानी रेशियो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे दिनांक, कक्षा 7 का विषय है ये। वादन, विषय गणित, उप विषय अंक गणित और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे अनुपात, डबल अंडरलाइन एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा में। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना, छात्रों को गणित के नियमों व शर्तों से परिचित कराना, छात्रों को गणित के तथ्यों की जानकारी देते हुए बौद्धिक क्षमता का विकास करना और छात्रों में समयानुसार प्रश्न हल करने की क्षमता का विकास करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य डालेंगे और पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें छात्र छात्राएं अनुपात से संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं अनुपात को तथा उससे संबंधित प्रश्नों को समझ सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं अनुपात से संबंधित समस्याओं को दैनिक जीवन में हल कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर तथा संकेतक आदि। दूसरे पेज में आ जाएंगे और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र छात्राओं को भाग, गुणा आदि का ज्ञान है। छात्र छात्राएं भिन्न की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न के लिए तालिका बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। 5 क्वेश्चंस होने चाहिए और 5 जिगजैग होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है कि छात्रों, आप सभी रोज पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे, हम रोज सुबह पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। सेकंड, विद्यालय में आपको कौन पढ़ाते हैं? विद्यालय में हमें शिक्षक पढ़ाते हैं। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? हमारे विद्यालय में 12 शिक्षक हैं। 12 शिक्षकों में से कितने अध्यापक व कितनी अध्यापिकाएं हैं? 12 शिक्षकों में से 8 अध्यापक व 4 अध्यापिकाएं हैं। 42, 4 तथा 8 को अनुपात में कैसे व्यक्त करेंगे? तो यहाँ बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे और समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। इसके बाद उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों, आज हम अनुपात के विषय में विस्तार से जानेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे और एक बड़ी तालिका बनाएंगे जिसमें 7 कॉलम होंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। फर्स्ट है अनुपात, शिक्षण बिंदु डालेंगे। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे जिसमें पहला पूछा कि 2 किलो तथा चावल तथा 5 किलो चावल में क्या अंतर है? 2 किलो चावल 5 किलो चावल से कम है। फिर पूछेंगे अनुपात से आप क्या समझते हैं? बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, अस्पष्ट उत्तर आएगा। इसका अच्छे से स्पष्टीकरण करेंगे और लिखेंगे कि हमारे व्यावहारिक जीवन में प्रतिदिन छोटा बड़ा, कम अधिक, हल्का भारी इत्यादि जैसे तुलनात्मक शब्दों से पाला पड़ता रहता है। तुलना 2 प्रकार से करते हैं। पहला अंतर के माध्यम से कि जैसे कौन किससे अधिक है, और दूसरा कौन किससे कितने गुना बड़ा और कौन किससे कितना गुना अधिक है। परिभाषा हो जाएगी, भाग द्वारा तुलना करने को अनुपात कहा जाता है। अनुपात को स्केल रूप में इस प्रकार दर्शाते हैं। 2 समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को अनुपात कहते हैं। फिर सरलतम रूप एवं संबंध, कोई अनुपात 5:3 के दोनों पदों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अनुपात के ऐसे रूप को सरलतम रूप कहते हैं। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे व मुख्य बिंदुओं को नोट करेंगे। शिक्षण विधियों में लिखेंगे प्रश्न पूछे तो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में हमने एक चार्ट पेपर में बना के दिखा दिया अनुपात, जैसे कि 150 सेंटीमीटर की हीना है और 75 सेंटीमीटर का आमिर है, तो हीना की ऊंचाई तथा आमिर की ऊंचाई का अनुपात बराबर 150:75। इसे भाग के रूप में लिख दिया और 1/2 आ गया। आमिर की ऊंचाई बराबर 1/2 ऑफ हीना की ऊंचाई। दूसरा, चीते की चाल और आदमी की चाल का एक उदाहरण देके चार्ट पे हमने दिखा दिया। अब इस शिक्षण बिंदु से एक क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने पढ़ाया है उसी के अंदर का होना चाहिए, जिससे कि बच्चे बता सकें। तो पहला क्वेश्चन है, रमेश व राकेश ने क्रिकेट के खेल में क्रमशः 56 रन व 14 रन बनाए। रमेश ने राकेश से कितने गुना रन बनाए? तो बच्चे आंसर सॉल्व कर देंगे। रमेश ने राकेश से 56/14 बराबर 4 गुना रन बनाए। अब दूसरे पेज में उसी के नीचे शुरू कर देंगे नेक्स्ट शिक्षण बिंदु की अनुपात की अवधारणा। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे।
विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, अनुपात को स्केल रूप में किससे कैसे दर्शाते हैं? तो अनुपात को इस प्रकार से दर्शाते हैं, बच्चे बना के बता देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, अनुपात के विभिन्न रूपों को बताओ। तो यहाँ बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। स्पष्टीकरण करेंगे कि दो राशियों में अनुपात ज्ञात करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी राशि शून्य न हो और दोनों राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हो। जैसे हम कभी तोते से गाय की तुलना नहीं कर सकते। विभिन्न रूप 2:5 पर विचार करें तो पता चलेगा कि 2:5 को भिन्न के रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे इस प्रकार। पुनः भिन्न को दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं, 2/5 को भाग देंगे और 0.4 आएगा। अतः अनुपात को भिन्न और दशमलव दोनों में व्यक्त किया जा सकता है। 4:5 तथा 15:25 को भिन्न और दशमलव में बदलिए। उदाहरण देकर एक समझाएंगे। तो लिखेंगे 4:5 बराबर 4/5 तथा 0.8 और 15:25 बराबर 15/25 बराबर 3/5 बराबर 0.6। अब पीछे इसके आगे लिख देंगे, विधियों में व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। एक क्वेश्चन और पूछ दिया पहले वाले शिक्षण बिंदु से कि 40 मीटर का 30 मीटर से सरलतम रूप ज्ञात करिए। तो 40 मीटर बट्टे 30 मीटर बराबर 10 × 4 बट्टे 10 × 3, इसे कट करेंगे और 4/3 आ जाएगा। अब दूसरे शिक्षण बिंदु के सामने छात्र छात्राओं क्रियाओं में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे तथा श्यामपट्ट को कार्य को कॉपी में नोट करेंगे। शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, दृष्टांत विधि, उदाहरण जहाँ पे देते हैं वहाँ दृष्टांत विधि लिखते हैं। श्यामपट्ट कार्य में जो उदाहरण आपने यहाँ पर समझाया उसको यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य पे भी करके दिखा देंगे और ये सारी चीज़ें आपको हर श्यामपट्ट कार्य पे लिख करनी है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछेंगे जो कि मूल्यांकन में लिखेंगे कि 5:6 तथा 10:50 को भिन्न और दशमलव रूप में लिखिए। तो 5:6 बराबर 5/6 तथा 0.833 और 10:50 बराबर 10/5 तथा 0.2। अभी तालिका खत्म हो गई, इसको बंद कर देंगे नीचे से। अब नेक्स्ट पेज में लिखेंगे कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं से श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में उतारने को कहेंगे और उसी दौरान कक्षा में घूम घूम कर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न पूछेंगे। पहला है अनुपात किसे कहते हैं, दूसरा है प्रत्येक अनुपात को सरलतम रूप में लिखो। क है 175:525, ख है 45:55 और ग है 105:95। थैंक यू।